आफ्टरनून स्टूडेंट, क्लास 12th इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करवाया था पिछले लेक्चर में। तो इस प्रॉब्लम का हाफ सॉल्यूशन मैं दिया था, उसके आगे का सॉल्यूशन आज के लेक्चर में मैं करवाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, पिछले लेक्चर में लैम्डा का मान निकलवा दिया था। लैम्डा के किस मान के लिए सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट, यहां तक मैं करवा दिया था। तो वहां पर सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू, यहां ऐसे लिखिए स्टूडेंट, एट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 पर सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विच गिव्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता है और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को ही हम इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यहां स्लैश लगाकर लिख सकते हैं, स्लैश लगा करके इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये दोनों वर्ड एक ही है स्टूडेंट, ये दोनों वर्ड एक ही है। ठीक है ना, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पर होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विच गिव्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, यहां तक मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अब ये बाकी है स्टूडेंट, फाइंड द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इस होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे क्या, लैम्डा इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में आप फिलअप करिए। तो इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, इसको आप नंबरिंग करिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्योंकि फर्स्ट सेकंड माने है ना, आप ABC नंबरिंग कर लीजिए, ABC। स्टूडेंट मेरे नोट में फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसको आप सही कर लीजिएगा, वो उसको ABC कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पहले जब उसको सॉल्व करवाए थे मैं नंबरिंग फर्स्ट सेकंड का किया था। सो स्टूडेंट इसको ABC कर लीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब यहां लिखिए, क्या लिखेंगे, पुट लैम्डा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन A, B एंड C। वी गेट पुट करिए। जब पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2i प्लस 3z इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया स्टूडेंट D, और ये हो गया x प्लस 2i प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये E हो गया, 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये F हो गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर F को आप लेकर के सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो x और z का मान फाइंड आउट हो जाएगा। एक मान एज्यूम करेंगे, दूसरा मान इसी के करस्पॉन्डिंग निकल जाएगा। तो दो वैल्यू यहां से फाइंड आउट होंगे और फिर इसमें उठाकर रख देंगे। दो इक्वेशन आपको यूज करना है। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन जब बता रहे थे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का, तो कैसे बता रहे थे, आपको एनी टू इक्वेशन यूज करना है और 2 इक्वेशन का यूज करके आपको x, y, z का मान निकालना है। एक मान आप एज्यूम करते हैं, दो मान हम निकालते हैं। अगर सिस्टम 2 वेरिएबल वाला बन गया
तो वहां क्रैमर नियम लगाते हैं। अगर मान लीजिए सिस्टमेटिक निकल जा रहा है तो क्रैमर नियम लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्रैमर नियम नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्वेशन दो चर वाला रेखीय समीकरण प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ जब इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दो वेरिएबल का मान फाइंड आउट हो जा रहा है स्टूडेंट ना, तो सिर्फ बचा क्या, सिर्फ एक ही वेरिएबल निकालना है ना। तो अब ये एक्स जेड का मान इसमें रखेंगे तो वाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये जो है कॉमन वे में निकल जा रहा है स्टूडेंट, इसमें क्रैमर नियम नहीं लगाएंगे। इसके पहले वाले में हम क्रैमर नियम लगाए थे। दो इक्वेशन जब मैं यूज किया था और जेड का मान पुट किया था कोई न्यू पैरामीटर लेकर के जेड इज इक्वल टू के, और जब उसमें यूज किया था फर्स्ट सेकंड में तो वहां पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गया था स्टूडेंट। इसी वजह से वहां क्रैमर नियम लगाए थे। और यहां पर नहीं ऐसा बन रहा है, यहां पर आसानी से एक्स वाई जेड का मान फाइंड आउट हो जा रहा है, यहां पर क्रैमर नियम नहीं लगाएंगे। तो स्टूडेंट यहां देखें क्या हो रहा है, यूजिंग इक्वेशन एफ वी गेट 2x प्लस 2z इज इक्वल टू 0, x प्लस z इज इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। x प्लस z इज इक्वल टू 0 हो गया। पुट x इज इक्वल टू k इन above इक्वेशन वी गेट पुट करिए स्टूडेंट्स। जब पुट करेंगे तो क्या होगा, k प्लस जेड इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू माइनस के। पुट अगेन पुट लिख लीजिए, अगेन पुट x इज इक्वल टू के, जेड इज इक्वल टू माइनस के इन इक्वेशन ई में पुट कर लीजिए स्टूडेंट, ई वी गेट क्या प्राप्त करेंगे, वैल्यू ऑफ वाई फाइंड आउट हो जाएगा स्टूडेंट। ये इसमें करने होते हैं तो यूज करिए। तो k प्लस 2i माइनस 2k इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखिए जब यहां z इज इक्वल टू माइनस के रखेंगे यानी फिलअप करेंगे तो ये प्लस 2 इंटू माइनस के माइनस 2k हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2i माइनस के इक्वल 0, y इज इक्वल के बाई 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट रिजल्ट में देख लीजिए क्या कैसे आया वैल्यू, x इज इक्वल टू के, y इज इक्वल टू के बाई 2, z इज इक्वल टू माइनस के, सच दैट k बिलोंग्स टू इंटीजर स्टूडेंट, इंटीजर। अब देखिए स्टूडेंट k के डिफरेंट वैल्यू के लिए अगर k का मान वैरी करें तो x y z का मान भी वैरी होगा। क्यों वैरी होगा, आप तो फिजिक्स पढ़े हैं ना, फिजिक्स में आपको बताया था अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड होता है तो डिपेंड वाला क्वांटिटी को हम फ्लैक्चुएट कर दें तो जो क्वांटिटी पहले वाले पर जो डिपेंड रहता है तो वो क्वांटिटी भी वैरी कर जाता है। तो वैसे देखिए एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड के पर डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड के पर डिपेंड कर रहा है। के को हम फ्लैक्चुएट कर दें तो एक्स वाई जेड भी फ्लैक्चुएट हो जाएगा, मतलब के को वैरी कराएं तो एक्स वाई जेड भी वैरी करेगा। जिस रेट से वैरी कराएंगे उसी रेट से ये भी वैरी करेगा, एक्स वाई जेड भी वैरी करेगा। तो होता क्या है स्टूडेंट, के डिफरेंट मान अगर हम लेंगे तो एक्स वाई जेड के डिफरेंट मान प्राप्त होंगे, वो सभी मान होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हो गया नहीं हो गया, एक से ज्यादा सॉल्यूशन। तो इसी प्रकार के सॉल्यूशन को हम इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहते हैं या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यही सेंटेंस आप लिख दीजिए, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ के, डिफरेंट वैल्यू ऑफ 10, different value of 10
different value obtained x, y, and z, and each value of x, y, z and each value of x, y and z which satisfy homogeneous linear equation, then that types of solution are called, non-trivial solution. स्लैश लगा कर लिखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिए, वही प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए स्टूडेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इसके प्रॉब्लम जो है लेंदी है। देखिए ये अनसॉल्व प्रॉब्लम स्टूडेंट, आर डी शर्मा का ये अनसॉल्व प्रॉब्लम, मैं इसको सॉल्व करवा दिया। तो प्रॉब्लम वही आप सेलेक्ट कीजिए जो किसी न किसी ईयर में पूछे गए, और उस प्रॉब्लम को आप 2 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाए, उसको एग्जाम में लिख सके। तो ये आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब कल के लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगा बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कल का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स सुन लीजिए, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये स्टार्ट करेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट मैं सेलेक्ट किया हूं बोर्ड का, तो जब मैं आज आप लोगों को नोट दूंगा तो उसमें लगभग 6 या 7 प्रॉब्लम है स्टूडेंट, वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए। मैं लिख दिया हूं कि कौन सा प्रॉब्लम किस सन में पूछा गया है, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।